आज सुनेंगे जिउतिया की कथा। यह कथा दो बहनों की है, दुखिया और सुखिया की। इस कथा के अनुसार दो बहनें थी, एक का नाम दुखिया था और दूसरे का नाम सुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी था कि खुशियाँ अमीर थी और हमेशा खुशी से रहती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और वह बहुत ही दुखी रहती थी। दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर दुखिया काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती, और जो खाना बच जाता सुखिया वो खाना दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे, यानी सुखिया के दो पुत्र और दुखिया के दो पुत्र। कुछ समय बाद जब जिउतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें ने जिउतिया का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल को फटका और साफ किया। उसने जो खुर्दी निकला उसने अपने पास रख लिया और साफ चावल को सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग उसने सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसने अपने लिए रख ली। और अब दुखिया सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर आ गई और इसी चावल की खुर्दी और साग के डंठल से खाना बनाया और अपने बच्चों को खिला दिया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई, तभी एक बूढ़ी औरत आई और दुखिया के घर का दरवाजा खटखटाने लगी। तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हो? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटी मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आप क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किसके लिए आई हैं? तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले लिया और कहा, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बूढ़ी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर खाऊंगी, मुझे भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया ने उस बूढ़ी औरत को खाने को दे दिया और बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह होने पर अपने घर को चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका यानी पैखाना लगा है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर तो शौचालय नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में ही कर लो। तो वह बूढ़ी औरत पूछती है, बेटी भर भर करूं या छर छर करूं? दुखिया नींद में थी तो नींद में ही उसने कहा, भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूं? दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथ साफ कर लीजिए। सुबह होने पर जब दुखिया उठती है तो उसे यह सब ऐसे सपने लगते हैं। वह नदी में नहाने चली जाती है और वहां जब अपने बालों को नदी में नहाते हुए धोती है तो उसके बालों से जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है।
उधर सभी महिलाओं की बात सुनकर दुखिया को रात की बातें याद आ जाती हैं। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और यह सोचती है कि उसका घर तो बूढ़ी औरत के पैखाने से गंदा हुआ था, पहले उसे साफ कर लेती हूँ। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब जूत वाहन बाबा यानी जूतिया की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप धरकर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद देकर गए। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्रों से कहा कि जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे यह सोना नापना है कि कितना है। बच्चे खुशी खुशी मौसी के घर जाते हैं और तराजू मांगते हैं। इस पर सुखिया पूछती है, तराजू में क्या नापना है? बच्चे भोले होने के कारण बता देते हैं, मेरे घर बहुत सा सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चों को बोलती है, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है नहीं और इससे सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोल रहे हो। तब बच्चे कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचती है, तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है और सोचती है जो भी नापेगी वह इस तराजू के पीछे चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो सोने का टुकड़ा तराजू के पीछे चिपक गया। जब बच्चे तराजू लौटाने आए तो सुखिया ने तराजू उलट पुलट कर देखा कि तराजू के पीछे गोद में क्या लगा हुआ है। उसने देखा यह तो सोना है। यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में सोना कहाँ से आया, इसीलिए तो वह कई दिनों से काम करने नहीं आ रही। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सा सोना होता है और जब वह दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया मन से सच्ची होने के कारण उस रात वाली सारी बात अपनी बहन सुखिया को बता दी, लेकिन सुखिया का मन लालची था और उससे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास तो हमसे ज्यादा धन आ गया, अब तो अगले जिउतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगली साल जिउतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख सुविधा धन था, इसके बावजूद जिउतिया के दिन चावल फटक कर साफ करके साफ चावल फेंक दिया और चावल की खुर्दी अपने पास रख ली। साग तोड़कर डंठल भी अपने पास रख लेती है और वही बना देती है। पूजा पाठ और खा पी कर खुशियाँ सोने चली जाती है। आधी रात को उसके घर में भी एक बूढ़ी औरत आती है। सुखिया उसी का तो इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले लिया। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। इस पर सुखिया कहती है, मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है तो मैं वही दे दूं। बूढ़ी औरत कहती है, कोई बात नहीं, वही दे दो, मैं खा लूंगी। सुखिया ने वही खाना परोसकर बूढ़ी औरत को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने उससे कहा, मुझे रात में दिखाई नहीं देता, मैं घर कैसे जाऊं? तो सुखिया कहती है, यहीं सो जाइए,
बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद कहती है, मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लो। इसके बाद बूढ़ी औरत फिर बोलती है कि भड़ भड़ करूं या छर छर करूं। यहाँ पर सुखिया को याद नहीं था दुखिया ने क्या बताया था, तो वह बोली, माँ छर छर कर दो। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया कहती है, मेरे सर पर हाथ अपना साफ कर लीजिए। जब सुबह हुआ तो सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से गंदा हो चुका होता है। इसके अलावा उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई थी। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा था, मेरा पूरा घर गंदा हो चुका है। तब दुखिया कहती है, तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर? सुखिया ने बताया, मैंने तो छर छर कहा था। यह सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जूत वाहन भेष बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल दिया था। लेकिन अपने घर आए भगवान का तुमने अनादर किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमने लालच किया, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो यह थी दुखिया और सुखिया की जिउतिया व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।